आपसे पूछ रहे थे कि इतना अच्छा बोल दिए, अब हम क्या बोले। वास्तव में मैं जब मेरी आयु 2 वर्ष की थी तब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और मुझको जो कुछ बनाया मेरी माँ ने बनाया, तो मैं कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और उस समय वो दौर था 50-51 में। मैं अगर वो बातें बनाने लगा तो आप बताने लगा तो आप कहोगे पता नहीं आप हम क्या कह रहे हैं। ये तो फिर कभी व्यक्तिगत मिलने की बात है, पर वास्तव में यहाँ पर जो चर्चा हो रही है आज, इस चर्चा की इसलिए आवश्यकता है कि मैं 2 साल पहले एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर था और वहाँ पर चूंकि हम लेबर मंत्रालय में थे, वहाँ पर ये बात आई सामने कि हिंदुस्तान के अंदर स्लेवरी सबसे ज़्यादा है। हमने कहा कि भाई अब वो लेबर के मंच पर हिंदुस्तान के अंदर स्लेवरी सबसे ज़्यादा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बोले हिंदुस्तान के अंदर आधी आबादी को अपना भविष्य तय करने का अधिकार नहीं है। तो हमने फिर दूसरी बातचीत करी कि साहब ये हमारे उसके चार्टर में आ जाएगा तो बहुत खराब बात होगी और हमारे देश की प्रतिष्ठा दुनिया में खत्म हो जाएगी। तो वहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक परंपरा है कि महिला अपना विवाह अपने आप नहीं कर सकती है, दूसरे लोग करते हैं। ये महिला की आज़ादी का हनन है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस प्रकार की राय हमारे बारे में बनती है। अब इसके बारे में वहाँ पर हमने कहा कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, हमारे देश की एक परंपरा है, एक प्रथा है, एक तौर तरीका है कि हमारे किस प्रकार से विवाह होता है, कैसे विवाह होता है। और आप उसमें इन बातों को अगर जोड़ दें तो कैसे बात बनेगी? बड़ी मुश्किल से इसको रोका गया और वास्तव में तब से बात दिमाग में घूम रही है कि भाई हमारे बारे में दुनिया के देश क्या राय बनाते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या मानते हैं। तो वास्तव में आज आवश्यकता है कि हम इस प्रकार की चर्चा करें और हम बहुत सारी बातें यहाँ पर कर सकते हैं, बात सबकी समझ में आती है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वास्तव में आज इसकी आवश्यकता है। जैसे सब लोग कहते हैं कि समाज पुरुष प्रधान, पर इसमें व्यवस्था में बदलाव कौन लेकर आए? हम इसकी चिंता कैसे करेंगे? और आप ध्यान करें, समाज में पुरुष लोगों ने इसकी अगुवाई की, चाहे फिर वो स्वामी दयानंद रहे हो और ऐसे मैं नाम जानबूझकर ऐसे कह रहा हूँ कि बहुत से काम ऐसे महापुरुषों ने किए, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं इस मंच को धन्यवाद दूंगा कि मंच ने अच्छी दिशा में काम शुरू किया है और इसको एक सही ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं बताने को तो इतनी सारी बातें बता सकता हूँ कि आप भी कहोगे कि हो गए हैं, पर कभी कभी हमें लगता है कि आदमी की मानसिकता और कैसे किस प्रकार से हम महिलाओं के बारे में सही राय बना पाएँ, उसके हिसाब से चल पाएँ। व्यक्तिगत रूप से बहुत सी बातें समझ में आती हैं, पर आज इसकी आवश्यकता है कि हम इस ढंग से अपने आप को प्रस्तुत करें कि लोगों को लगे कि हमारी सफाई है, हम मन में कुछ रखते हैं, बोलते कुछ हैं, ऐसा ना हो और लगे कि वास्तव में एक बराबरी के माहौल में हम लेकर चलना चाहिए। और अभी समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं, चाहे महिला पुरुष के विवाह में आयु की बात हो, 18-21 एज आगे बढ़ गई है, पर इसके बारे में भी सरकार भी बहुत सी बातों को तय करने का काम करे और सरकार के जिम्मे भी बहुत सारी बातें हैं। सरकार उसके हिसाब से मिलजुल कर आगे बढ़े और काम करे। और आज इसकी आवश्यकता है कि ये बात सही है कि हम अपने बीच के साथियों को, खासतौर से महिला साथियों को प्रोत्साहित करने का काम करें और उसके हिसाब से आगे बढ़ाने का काम करें। मैं कोई बहुत अधिक बोलना आपके बीच में नहीं चाहता हूँ, पर मैं स्वयं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं बचपन से जिस दौर से आगे आया तो मैंने महसूस करा कि जीवन में महिला की कितनी आवश्यकता है और बहुत सी बातें समझ में आती है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, जैसे मैंने अपने बचपन की बात बताई,
फिर लोगों ने मुझको बताया कि आपकी तरक्की तभी होगी जब आपकी पत्नी आपके साथ रहेगी। ये बात बिल्कुल सही है और मैं इसको पसंद भी करता हूँ और मैं समझता भी हूँ। और जीवन के इस दौर में आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस बात को हम महसूस करें कि हम समाज में जो राय बनाना चाहते हैं दो तरीके के अपने विचार अपने मन में न रखें। बहुत सी बातें कहने में तो बहुत अच्छी लगती हैं पर करने में बिल्कुल उल्टी लगती है। यहाँ पर ऐसा फोरम नहीं कि बहुत सारी बातों की चर्चा करें, पर मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा कि अच्छी प्रक्रिया शुरू करिए और इसमें निरंतरता बनी रहे। इन लोगों को महसूस हो कि हाँ वास्तव में हम इस दिशा में पॉजिटिव रूप से काम करते हैं, क्योंकि अभी भी ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती है कि हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। तो आप आयोजकों का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। आपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं और बात सही है कि आप कुछ साथियों को सम्मानित भी कर रहे हैं, महिला साथियों को। इसकी आवश्यकता है और प्रोत्साहन तो हर क्षेत्र में चलना चाहिए, उसको बढ़ाए रखने का काम हमको करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।